जो आदमी 25 साल से काम देख रहा हो या विधायक हो, वो आदमी को उद्घाटन और शिलान्यास का अंतर मालूम नहीं है, तो वो आदमी कैसे काम करेगा यहाँ हाजीपुर में या कहीं भी। आरोप लगाने के लिए केवल जो है आप गलती निकाल रहे हैं और आरोप मर दे रहे हैं, तो वो कहीं से भी सही राजनीति नहीं है। जो कमी है उसको बताया जाए, न कि इन सब चीजों को। कोई गली, कोई सड़क अगर सही हो जाए तो मैं अभी से वादा करता हूँ आपके माध्यम से कि हम चुनाव लड़ना छोड़ देंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। किस बात की नाराजगी, किस बात की है? लोगों में क्यों मतलब हताशा है? जो व्यक्ति जिस पार्टी के लोग बड़े नेताओं का खाना परोस करके छीन लिए, कह कि हम नहीं खिलाएंगे आप लोगों को, अब वो आदमी के पीछे गिरा करके लोग पड़ा हुआ है भाजपा का लोग। आरजेडी का यहाँ पे अगर आप इतिहास भी देखेंगे तो आज तक लालटेन नहीं जली हाजीपुर में। एक बार फिर से बुझने की बात हो रही है। ये लोग अगर 10% घर में चला गया होगा अपने बूथ के हिसाब से, तो मैं गुलाम लिखूंगा। 10% घर में नहीं गया है और 10% लोगों से साइन नहीं कराया है। लेकिन गड़बड़ियां पाई जाएगी तो जांच जारी है, कार्रवाई होगी। जांच कब? स्थिति इतना बुरा है कि हाजीपुर में आप जो मेन रोड है उसी में घूम सकते हैं, हाजीपुर का जो लूप लाइन है उसमें नहीं घूम सकते हैं आप। दावा है, नहीं तो मन है तो चलिए घुमा देते हैं आपको। है का माहौल आरजेडी को लेकर है, एक बड़ा परसेप्शन क्रिएट है, तभी तो लोग जो है नहीं चाहते हैं, नहीं पसंद करते हैं, शायद इसलिए सत्ता में नहीं आ रही। और निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीत चुके थे अगर बेईमानी नहीं होती। लगता है राजनीति में क्रिया काम आता है। अब विश्वकर्मा छुए हुए कर रहे हैं, क्रिया काम आवे नहीं आवे, लेकिन मेरे मन में जो उद्गार है वो मैं व्यक्त कर दिए। 3000 वोट का जो चोरी हुआ वहाँ पिछले बार 3000 वोट से हम लोगों को हराने का काम किया गया। जनता इस बार सजग है और निश्चित रूप से उसका परिणाम हम लोग के पक्ष में आएगा। जो विधानसभा है, वहाँ की जो जनता है, उनके सामने आप अपने आप को अलग किस तरीके से रखेंगे वहाँ? अच्छा, ऐसा स्थिति क्यों आता है कि जब भी कोई धरना प्रदर्शन आप लोग करते हैं, चाहे कुछ भी, सड़क पे अलग सा तांडव, कभी भैंसी बांध दिए, कभी लाठी लेके उतर गए, तो लोग तो डरबे ना करेगा। हाजीपुर में महावीर मंदिर की चर्चा जब होती है तो महावीर चौक की बात होती है, आप कहते हैं मस्जिद चौक है। तो सिर्फ विधायक के पास प्रति साल 3 करोड़ रुपया की योजना आती है, तो क्या देव कुमार भैया सिर्फ 3 करोड़ की योजना में हाजीपुर का पूरा विकास कर लेंगे? जनता के हित में काम करते तो निश्चित रूप से उनको, जब जिस आदमी को 54,000 वोट का अंतर से 2000 में जिताने का काम किया था यहाँ की जनता, वो आदमी को अब 2900 पर नहीं आना पड़ता। अब मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है, एकदम 100% करप्शन में डूबा हुआ है हाजीपुर। और हाजीपुर इतना तो मैंने खराब स्थिति हमको लगता है कि पूरे बिहार में कहीं नहीं होगी। लेकिन मेरा वादा है कि बस विश्वकर्मा को छुए हुए हैं, हम 1 पैसा का करप्शन नहीं करेंगे और ये मेरा वादा है। वैसी तो पहचान है हम लोगों का, हम लोग के पार्टी के लोगों का पहचान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के चुनावी हाट कॉन्क्लेव में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम हर उस सीट की बात कर रहे हैं जो कि इस विधानसभा चुनाव में हॉट सीट बन गया है और वहां गहमा गहमी भी बनी हुई है। अभी फिलहाल जो है हम लोग हाजीपुर विधानसभा सीट पर यहाँ बात करने के लिए उपस्थित हैं और हमारे साथ यहाँ पर हाजीपुर विधानसभा सीट से जो उम्मीदवार हैं, आरजेडी से टिकट की लालसा रखे हुए हैं और पहले भी पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, देव कुमार चौरसिया जी हैं। तो सबसे पहले इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस मंच पर। इस मंच पर, चुनावी हाट के मंच पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और जो दर्शक दीर्घा में हैं उनका भी धन्यवाद। तो इस चर्चा को हम शुरू करने वाले हैं और हमारा साथ देने वाले हैं धीरज शर्मा जो हमारे सहयोगी हैं। तो इनसे सवाल होगा, हाजीपुर में विकास की क्या इबारत ये लिखने वाले हैं और पहले से जो वहाँ मौजूदा विधायक हैं उनमें क्या कमी रह गई है जिसको ये पूरा करेंगे और जनता इन पर विश्वास जताएगी। तो देव कुमार चौरसिया जी, सबसे पहले यही सवाल होगा कि ये जो है ये भाजपा का गढ़ है और हाजीपुर सीट जो है उनके कब्जे में बहुत सालों से रहा है, तो आखिर जो है आप वहां पर अपना वर्चस्व कैसे बनाएंगे और कैसे जनता आपको जो है वोट देगी? पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो शब्द बोला उसमें सुधारने का प्रयास कीजिए। भाजपा का गढ़ कभी नहीं रहा है हाजीपुर, ये एनडीए लगातार जीती है। भाजपा का कैंडिडेट हुआ करते हैं लेकिन एनडीए जीती है
और भाजपा अकेले लड़ी थी 3 बार, 85, 90 और 95 में बुरी तरह मात खा गई थी। जब एनडीए बना उस समय एनडीए में हम लोग भी थे, आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, नीतीश कुमार जी, सभी लोग आकर के एक मंच पर खड़ा हुए, तब जाकर के भाजपा का खाता खुला। इसलिए भाजपा का यह नहीं इलाका है, यह एनडीए का इलाका हो गया था, जिसको हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। एनडीए में तो फिर आरजेडी तो नहीं आती है, जदयू या फिर भाजपा या फिर लोजपा, यही तीनों पार्टियां हैं मिलकर के, तो गठबंधन की सरकार जो रही है वही यहाँ पे हमेशा से काबिज रही है। हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे, उसको तोड़ने का काम करेंगे निश्चित रूप से। इस बार जो यहाँ पिछली बार जो है आपने चुनाव लड़ा, लेकिन आपको हार का सामना करना पड़ गया वहां पर, और अवधेश सिंह अभी जो है वहां से विधायक हैं। पिछली बार 2020 में हम लोगों ने लड़ा था और महागठबंधन के सिंबल से लड़ा था। निश्चित रूप से जनता जो यहाँ की थी हम लोगों को बहुत समर्थन की, और जो यहाँ के माननीय विधायक हैं उनके खिलाफ में जाकर के हमको हाजीपुर में, जो शहरी इलाका है, हाजीपुर शहर का इलाका है, और शहर के इलाका में पूरे बिहार के, पूरा भारत में भाजपा का वर्चस्व रहता है। उसके बावजूद भी हमको लोगों ने सारा खबर उठाने का काम किया, और निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीत चुके थे। अगर बेईमानी नहीं होती तो 83,000 वोट लाए। तो ये जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती उन लोगों ने नहीं होने दिया, 400 का गिनती होने दिया, बाकी को रद्द करवाने का काम किया। और उसमें एक तो बिहार के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और यहाँ के जो पूर्व विधायक हुआ करते थे, जो अभी गृह राज्य मंत्री हैं, वो थे। दोनों में मिल करके और वोटर जो वोटिंग का काउंटिंग हो रहा था, उस काउंटिंग में गड़बड़झाला करने का काम किया। ये तो आपके आरोप हैं, ये तो कहीं सिद्ध नहीं होता है। हमारे मंच पे कुछ देर पहले हाजीपुर के विधायक हैं अवधेश सिंह भी मौजूद थे, और उन्होंने ये भी बताया कि अगर सिर्फ आरोप लगाने के लिए केवल जो है आप गलती निकाल रहे हैं और आरोप मर दे रहे हैं, तो वो कहीं से भी सही राजनीति नहीं है। जो कमी है उसको बताया जाए, न कि इन सब चीजों को। विकास की बहुत सारी जो गिनतियां है उन्होंने गिना दी कि हमने यहाँ पे ये सब काम किया है और इसी वजह से जनता ने हमें चुना भी है। तो आखिर आप जो ये आरोप लगा रहे हैं कि वोटिंग में जो है वो काउंटिंग में धांधली हुई, ये सब तो सिद्ध कहाँ ये सब चीजें हुई? ये तो आप मौखिक रूप से आरोप लगा रहे हैं। देखिए, इसमें आरोप लगा रहे हैं तो आरोप जिस पर लगता है उसको जवाब देना चाहिए। जो तो जवाब हमारे मंच पे उन्होंने दिया है, हमने सवाल किया, तो उन्होंने जवाब भी दिया, उनको देना चाहिए जवाब। और मेरा मानना है कि घपलाबाजी हुआ था। हो सकता है मानने न मानने से तो ये तो यहाँ पे ये चीज तो हो नहीं सकती। आप मंच पर, यहाँ दर्शक भी बैठे हैं, तमाम देख रहे हैं, तो आपके कह देने मात्र से तो ये चीजें हो नहीं जाएंगी। लेकिन आरोप कह देने मात्र से आप नहीं मानिए, लेकिन हम तो आरोप लगाएंगे ही। जो मेरे साथ घटना हुआ, मेरे साथ नाइंसाफी हुई, उसके लिए हम तो कहेंगे ही, और कहेंगे। नाम खोल के कह रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे हैं, भेक नहीं कह रहे हैं कि हुआ है। हम नाम खोल के कह रहे हैं कि फलाने लोगों ने प्रयास करके और गलत करने का काम करवाया है, किया है। और निश्चित रूप से इस बार जनता जवाब देगी। जनता सजग है। 3,000 वोट का जो चोरी हुआ वहाँ पिछले बार 3,000 वोट से हम लोगों को हराने का काम किया गया। जनता इस बार सजग है और निश्चित रूप से उसका परिणाम हम लोग के पक्ष में आएगा। जब वोट चोरी की बात चौरसिया जी आप कर रहे हैं, अवधेश सिंह ने कहा है 1 वोट से हारिए, 1,000 से हारिए, हार हमेशा हार होती है। आरजेडी का यहाँ पे अगर आप इतिहास भी देखेंगे तो आज तक लालटेन नहीं जली हाजीपुर में। एक बार फिर से बुझने की बात हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जब तक रिजल्ट नहीं मिलता है तब तक सब लोग मानेगा ही। हम लोग भी मानेंगे कि हम लोग नहीं जीत पाए हैं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि 1995 में भी हम लोग की पार्टी जीती थी। 85, 90, 2000 तक में भाजपा नहीं जीती, लेकिन 95 में हमारी पार्टी जीती थी। उसके बाद एनडीए जब से बन गया, उस समय से भाजपा हाजीपुर में हावी हो गई। तो उसमें ये कहना कि हम नहीं हारेंगे या नहीं जीतने देंगे, ये गलत बात है। जनता चुनाव जिताती है, जनता चुनाव हराती है। हम लोगों के पक्ष में जनता है हाजीपुर की, और पक्ष में इसलिए हो गई है, अपने आप हो गई है कि यहाँ के जो माननीय विधायक हैं वो जनता के हित में काम नहीं करते हैं। जनता के हित में काम करते तो निश्चित रूप से उनको
जब जिस आदमी को 54,000 वोट का अंतर से 2000 में जिताने का काम किया था यहाँ की जनता, वो आदमी को अब 2900 पर नहीं आना पड़ता। कहाँ 54,000 और कहाँ 2900, जबकि वोटर बढ़ा है हाजीपुर में, वोटर काफ़ी बढ़ा है, 3.5 लाख के आसपास वोटर पहुंच गया। उसके बावजूद भी आप 2900 वोटर ला करके कहते हैं कि हम जीत गए हैं। किस बात की नाराजगी, किस बात की है? लोगों में क्यों मतलब हताशा है? लोगों में नाराजगी है, हम 2-3 पॉइंट बतलाएंगे उसको। आप हम चाहेंगे कि आप लोग आए हैं तो आज तो मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन कल मिलेगा, आप समीक्षा कर लीजिए जाके। हाजीपुर विधानसभा में एक बलवाकुआरी पंचायत है, बिशुनपुर बलाधारी, ठीक है, वहाँ एक रोड बना। रोड बनने के पहले उद्घाटन हो गया उसका। बाद में जब वहाँ के लोगों ने हल्ला किया मीडिया के माध्यम से, तो उस रोड में कटौती करके कुछ जगह पर बनाने का काम किया गया। उसी तरह का रोड दयालपुर में था, वहाँ के लोगों ने हल्ला नहीं किया, वहाँ का रोड में 1 किलो गिट्टी नहीं गिरा, न बालू गिरा, न सीमेंट गिरा, न रोड बना। तो ये हम 2 पॉइंट बतलाते हैं आपको। उसी तरह से एक यहाँ पानापुर लंगा में बिल्डिंग का काम था। लेकिन इसमें रोकेंगे। बलवा क्वारी का जो आपने जिक्र किया, उसमें तो 2 बातें सामने आई। एक तो कि बाई मिस्टेक प्रिंटिंग हुआ, और दूसरा विधायक जी ने कहा हमारे संज्ञान में तो है ही नहीं, जानकारी में नहीं है। देखिए, अब कहने के लिए तो कुछ भी कह सकता है कोई भी, लेकिन यहाँ आरोप पे पार्टिकुलर लगाया गया है, आरोप लगाया गया है पार्टिकुलर, और निश्चित रूप से कहा गया है कि फलाने जगह किया गया है। अब वो क्या सफाई दिए वो तो वो जानेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि जो आदमी 25 साल से विधायक नहीं है, लेकिन विधायक जी जो थे नित्यानंद जी, उनका काम यही देखते थे। जो आदमी 25 साल से काम देख रहा हो या विधायक हो, वो आदमी को उद्घाटन और शिलान्यास का अंतर मालूम नहीं है, तो वो आदमी कैसे काम करेगा यहाँ हाजीपुर में चाहे कहीं भी। मेरा मानना है कि एक तो हम कहे बलवाकुआरी के बारे में, जिस पर आपने कहने का काम किया, वो दयालपुर में अभी भी रोड नहीं बना है और बोर्ड लगा हुआ है, फोटो के साथ बोर्ड। और हम तो कभी भी, हम लोग भी बहुत दिन से काम देखते हैं, हम तो रामविलास पासवान जी के प्रतिनिधि रह चुके हैं, उनका काम देखते थे, हम विशुद्धि का उपाध्यक्ष रह चुके हैं, वो काम देखते थे। हम लोग भी सामाजिक आदमी हैं, और कोई कह दे कि आप लोग घर में रहते हैं तो कहने के लिए मुंह भरा भरा है लोगों का। हम लोग भी काम देखते थे, और हम लोग भी जानते हैं कि कैसे काम होता है और कैसे घपला होता है। घपला हम लोग नहीं करते थे इसलिए कि हम लोग आदरणीय रामविलास जी के साथ रह के काम करते थे। रामविलास पासवान जी 1 पैसा का घपलाबाजी नहीं करते थे, न होता था। तो जहाँ जिसके नेता गलत नहीं हो, उनका वर्कर गलत नहीं हो सकता है, और जिनका नेता गलत होगा उसका वर्कर कार्यकर्ता गलत होगा ही, ये मानना पड़ेगा आपको। लेकिन वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो तो कह रहे हैं कि जहाँ कुछ भी हो रहा है हम लोग जो है पता चलते ही कार्रवाई कर रहे हैं। खैर चलिए ना, आप जवाब दे दीजिए, इसी पर जवाब दे दीजिए। तो मेरा कहना है कि दयालपुर में जाकर घूम लीजिए, वहाँ अभी भी बोर्ड लगा हुआ है, और कहीं ना 1 किलो गिट्टी गिरा हुआ है, ना 1 किलो सीमेंट है, ना 1 किलो बालू है, काम नहीं हुआ है 2 महीना से है। इनके नेता आए थे, माननीय नगर विकास मंत्री, उन्होंने कहा था हाजीपुर के सड़क के लिए और हाजीपुर के नाला के लिए कि 1 महीना में 15 दिन में 1 महीना में टोटल काम हम करवा देंगे। और विधायक जी ने कहा था कि 92% काम हो चुका है, मात्र 8% बचा हुआ है, वो 15 दिन में हो जाएगा। तो 15 दिन के बदला में 3 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, और 3 महीना में 8% भी काम हो जाता तो हम आपके मंच से कहते हैं कि हम उस पर उनके खिलाफ बोलने वाले नहीं थे, किसी के मत पर नहीं बोलते। काम होगा तो काहे के लिए बोलेगा? काम नहीं करना उनको है, काम नहीं करते हैं और बोलते हैं। तो मेरा इस मंच के माध्यम से, आपके चुनावी हाट के माध्यम से कहना है कि यदि काम होता है तो आप प्रतिनिधि रहिए, नहीं काम होता है तो आप वापस हो जाइए, रिजाइन कर दीजिए। ये हमसे नहीं चलने वाला है, नहीं होने वाला है, हम नहीं कर पाएंगे। ये 2 उदाहरण है, और 2 उदाहरण और देते हैं। इस तरह का सैकड़ों उदाहरण है, लेकिन मेरे पास जो है हम 2 संज्ञान में देते हैं। हाजीपुर में सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है आर्यन कॉलेज। आर्यन कॉलेज के सामने जो कॉलोनी है, उसमें 2 रोड में अब जाइएगा तो शिलापट लगा हुआ है, उसमें एजेंसी का नाम नहीं है, कौन काम कराया उसका नाम नहीं है, विधायक जी का नाम है उसमें।
और कब हुआ है उसका डेट नहीं है, किस साल में हुआ है, किस डेट में हुआ है, उसका डेट नहीं है। विधायक जी का केवल नाम का शिलापट लगा हुआ है कि हमने विधायक जी ने बनवाने का काम किया। एक तो इसको भी आप जांच करवाइए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो काम नगर परिषद का है, जो काम इसका है आपको प्रखंड का है, जो प्रखंड का काम है, उसमें विधायक जी का नाम क्यों रहेगा? मेरा ये नहीं है कहना, ये लोगों का कहना है। और मैंने आपके माध्यम से भी और लोगों के माध्यम से कहने का काम किया, जो आपका विधायक जी का स्कीम है, स्कीम मिलता है, हर साल मिलता है उनको स्कीम, उसका बोर्ड लगाइए, उसका शिलापट लगाइए। लेकिन जो नगर परिषद का है और इसका है, मतलब ब्लॉक का आपका है, मानना है जो भी काम हो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। एकदम पारदर्शिता होना चाहिए। और कितने का काम है, पहले होता था कि रोड बन रहा है या कम्युनिटी हॉल या भवन बन रहा है तो होता था कि साइन बोर्ड लगता था कि इतना का काम हो रहा है, संवेदक ये है और ये स्कीम से हो रहा है। अब कुछ नहीं होता है, कौन संवेदक है, कितना बनाना है, कहाँ से कहाँ तक बनना है, कितना इंची मोटा ढालना है 8 इंची, ढलाता है 3 इंची 4 इंची, तो गुणवत्ता नहीं है। आज ढलाता है, एक महीना के बाद टूट जाता है। बरसात झमाझम हो रही है, पानी लग रहा है और उसमें रोड का ढलैया हो रहा है। ये हम नहीं कर रहे हैं, तमाम लोगों से पूछिएगा, उनके पार्टी के लोगों से भी पूछिएगा, अकेले में तो लोग कहेंगे। पार्टी का लेवल है तो पार्टी में के सामने में तो नहीं कहेंगे, लेकिन अकेले में आप पूछिएगा और उसके बाद हमको कहिएगा कि लोग कहा कि नहीं कहा। तो क्या मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है? एकदम 100% करप्शन में डूबा हुआ है हाजीपुर। और हाजीपुर इतना तो मैंने खराब स्थिति हमको लगता है कि पूरे बिहार में कहीं नहीं होगी। कोई गली, कोई सड़क अगर सही हो जाए तो मैं अभी से वादा करता हूं आपके माध्यम से कि हम चुनाव लड़ना छोड़ देंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। कोई गली और कोई रोड अगर ठीक हो जाए, केवल जो NH और SH है उसको छोड़ करके। तो कह रहे हैं कि 90% काम हो गया आप है। घूम के लीजिए ना भाई, आपका भी तो जिला यही है और आप ये भी आए हुए हैं, इनको भी घुमा तो दीजिए। इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, आप तो मतलब पार्टिकुलर दिखा बन देंगे तो सकते आप हैं, ये चुनाव तो नहीं छोड़ बन सकते दीजिएगा हैं। लड़ना। दावा कर रहे हैं तो आप घूम लीजिए ना, अपने घूम लीजिए, हमको नहीं ले आइए। आप खुद से घूम लीजिए और देख लीजिए, जहाँ जहाँ का इसका हम बतलाए हैं वहाँ आप घूम करके देख लीजिए और उसमें आप निष्कर्ष निकालिए कि हम गलत बोल रहे होंगे तो अपनी बात को वापस लेंगे, या हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। घोषणा करते हैं इतना लोग के बीच में कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर गलत हम बोल रहे होंगे तो। सीवरेज की समस्याओं को लेकर भी कई बातें हो रही थी, इस पर भी आपने पूर्व में कई सवाल उठाया था। हम डेवलपमेंट पे जब बात करेंगे तो इसका भी जरूरी है। आपको क्या लगता है कि देखिए, सीवरेज के बारे में विधायक जी बोलते रहते हैं कि सीवरेज में काम होता है टूटता है, काम होता है टूटता है। देखिए, सीवरेज में काम सोनपुर में भी हुआ है, और जगह हुआ होगा गंगा के किनारे, लेकिन सोनपुर बगल में है। अब एक बार सोनपुर में घुमाइए, हरिनाथ बाबा हरियाणाथ के यहाँ तो सब लोग जाते ही रहते हैं, उसी नाम पर जाइए, घूम लीजिए सोनपुर में। सोनपुर और हाजीपुर में कोई तुलना ही नहीं है। हाजीपुर का जो बुरा स्थिति है, और सोनपुर में जाइएगा तो सोनपुर में चकाचक सड़क बना हुआ है, नाला बना हुआ है, और यहाँ ना नाला है ना सीवरेज है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो लोग कहेगा ही ना, केवल मैं देव कुमार नहीं कह रहा है, आम लोग कहेंगे। आप अकेले पूछिएगा, जो भाजपा के कट्टर लोग हैं वो भी कहेंगे आपको। मतलब लोगों का अपना एक मूड बन चुका है। लोगों का मूड बन चुका है और लोग निश्चित रूप से इस बार बदलने की तैयारी में है और निश्चित रूप से बदलाव लाएंगे। और बदलाव लाएंगे तो निश्चित रूप से अगर हम चुने जाएंगे, हम आपसे वादा करते हैं इस मंच के माध्यम से कि हम बदलाव लाएंगे। 1 रुपये का करप्शन हम तो नहीं लेंगे, बाकी लोग को भी दबाव डालेंगे कि आप जो गलत करते हैं वो गलत छोड़िए। लेकिन मेरा वादा है कि बस विश्वकर्मा को छुए हुए हैं, हम 1 पैसा का करप्शन नहीं करेंगे, और ये मेरा वादा है। और उसके बाद भी आपको टोटल जो स्कीम है पारदर्शिता के साथ काम होगा और काम होगा पारदर्शिता के हिसाब से, तो लोगों को राहत मिलेगा और लोग कठिनाई में रहना, दिक्कत में रहना छोड़ देंगे और सभी लोग को सहूलियत होगी। एक सवाल और है, लगता है राजनीति में क्रिया काम आता है। अब विश्वकर्मा छुए हुए कर रहे हैं, क्रिया काम आवे नहीं आवे, लेकिन मेरे मन में जो उद्गार है वो अपने व्यक्त कर दिए। और क्रिया काम आवे चाहे नहीं आवे, उसको लोग अन्यथा ले चाहे सही ले, लेकिन मेरा जो उद्गार है वो अपने बोलने का काम कर दिया। और क्रिया काम करे नहीं करे, राजनीति में क्या, आम जीवन में नहीं काम देता है क्रिया। बेटा से बाप बेईमानी करता है, बाप से बेटा बेईमानी करता है,
वो छोड़ दीजिए। लेकिन हमारी जो मंशा है, वो मंशा हमने बतलाने का आपके माध्यम से काम किया है। और लोग क्या करते हैं, लोगों का भी राय लीजिए ना, लोगों का राय आप नहीं ले रहे हैं, गलत बात है। आप लोगों का भी राय लीजिए। हो सकता है कि हम गलत बोल रहे हो, तो हम सुधारने का काम प्रयास करेंगे। हो सकता है कि हम सही बोल रहे हो, तो निश्चित रूप से आप उसको सही मान के चलिए। नेताओं का वादा और दावा ये आगे चल करके कहाँ चला जाता है ये पता नहीं चलता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो आप दावा कर रहे हैं और वादा भी कर रहे हैं कि ये सब चीजें करेंगे, वो सब चीज आगे चल करके कहीं जो होते आया है उसको आप बोल रहे हैं, लेकिन कुछ होता है और बात भी होता है। आप देखिए अपने आप देखिए, को हाजीपुर जो विधानसभा है वहाँ की जो जनता है उनके सामने आप अपने आप को अलग किस तरीके से रखेंगे, वहाँ देखिए पेश करेंगे अपने आप को? हम बतलाए ना, उदाहरण दे रहे हैं। आदरणीय रामविलास जी कभी भी करप्शन में नहीं थे, कभी भी नजायज पैसा नहीं लेते थे स्कीम के अगेंस्ट में या किसी के अगेंस्ट में। उसी तरह से नीतीश कुमार का भी जो फर्स्ट टेन्योर था, हम लोग उसी पार्टी में थे, 100% ईमानदारी से काम होता था। इसमें कहीं कोई कुदाही नहीं था, 100% ईमानदारी से काम होता था। लेकिन बाद में चल के 2012, देखिए भाजपा के बारे में मैं कहना है, भाजपा के बारे में क्या है, आम लोग अब उसी में ढूल गए हैं। गांव देहात में जब भोज होता है तो आपको घरे घरे जाके लोग न्योता देता है, उसके बाद बीजे देता है, तब लोग खाना खाने आता है। खा के जाता है तो कहता है कि नहीं अच्छा खाना था। जो व्यक्ति जिस पार्टी के लोग बड़े नेताओं का खाना परोस करके छीन लिए, कह कि हम नहीं खिलाएंगे आप लोगों को, अब वो आदमी के पीछे गिरा करके लोग पड़ा हुआ है भाजपा का लोग। तो मेरा कहना है कि कहीं कोई सिद्धांत तो है नहीं। हम आपको बुला करके दरवाजे पर बुला ले और चाय सामने में रख दे और फिर उठा करके अलग कर दे, तो आपको कैसा लगेगा से बतलाइए। वहाँ तो खाना की बात थी, सैकड़ों लोगों का खाना बना हुआ था, उसका नहीं खिलाए मुख्यमंत्री जी। और उसके बावजूद भी लोग कहते थे कि, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि इनका DNA में खोट है, और उसके बाद जब हो गया तालमेल तो सब ठीक हो गया। तो वो लोग का DNA है। क्या बदलाव क्या करिएगा अगर आप आते हैं वहां से जीतते हैं तो फिर क्या बदलेगा? हम तो देखिए, हम 3 गो एजेंडा मेरे पास है। एक पलायन का एजेंडा है। हाजीपुर के लोग, काफी लोग, हजारों लोग, लाखों लोग पलायन में हैं, और मेरा कहना है कि हाजीपुर में स्कोप है। स्कोप इसका मामले में है कि हाजीपुर में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें हम लोगों के समाज का 95% जमीन गया हुआ है, इसलिए हम लोग को दर्द है उसके लिए। और उस जमीन में इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी थी, जो सरकारी थी, सरकारी भी थी। उसमें से दर्जनों फैक्ट्रियां बंद हो गई है, 10 साल 20 साल से बंद है। उसको चलवाने का काम कौन करेगा? योजना समिति के बैठक में कौन बैठेगा? DM के बैठक में कौन बैठेगा? जो आदमी को बस मंशा नहीं है कि हम काम करवा सके, लोगों को रोजगार दे सके, वो आदमी केवल चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए हथकंडा अपनाता है, वो मेरे ख्याल से गलत है। तो एक तो मैं पलायन को रोकने के लिए आपको उसमें जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो चालू हो जाता है सब फैक्ट्री, और चालू होगा, मेरा दावा है कि चालू होगा। तो 10,000 से ऊपर, 10 से 15,000 के बीच में उसमें रोजगार मिलेगा लोगों को, तो बहुत हद तक पलायन रुकेगा। एक मेरा ये वादा है। दूसरा वादा है कि हाजीपुर में नाला और सड़क का स्थिति इतना बुरा है कि हाजीपुर में आप जो मेन रोड है उसी में घूम सकते हैं, हाजीपुर का जो लूप लाइन है उसमें नहीं घूम सकते हैं आप। मेरा दावा है, नहीं तो मन है तो चलिए घुमा देते हैं आपको। आप कोई भी घूमेगा तो कहेगा कि हाजीपुर का स्थिति बहुत बदतर है। तो उसका नाला पर्याप्त चौड़ाई में पर्याप्त जो MVR बनेगा तो निश्चित रूप से आपको पर्याप्त चौड़ाई में बने और उसका मास्टर प्लान बन के नाला बन जाए। और नाला का निकासी, हाजीपुर का टोटल का नाला का संयुक्त करके निकासी इंडस्ट्रियल एरिया से होते हुए और नहर में हो जाए। नहर पहले यही होता था, आज से 20 साल पहले यही होता था। नहर में पानी गिरता था और नहर का पानी उराही नहर का होता था हर साल, और पानी आता था वहाँ बिलट चौक के पास गंगा का घाट है, वो गंगा के घाट में मिलता था। तो हम लोग चाहेंगे कि यही हो जो पहले होता था, और निश्चित रूप से उससे बहुत लोग को राहत होगी। उसके बाद सड़क बने पर्याप्त गुणवत्ता का, और हर जगह जहाँ जहाँ बनना शुरू हो, नाला हो, सड़क हो, चाहे कुछ भी हो, बनना शुरू हो जाए, चाहे बिल्डिंग हो, बनना शुरू हो, तो निश्चित रूप से उसको उसमें जो प्राकलन का बोर्ड है वो हम लोग लगवाएंगे। और प्राकलन में लोगों को कहेंगे कि आप लोग भी देखिए कि जो प्राकलन के हिसाब से काम हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग को कहिए,
निश्चित रूप से 8 इंच का रोड का प्राकलन हो और 4 इंच या 3 इंच रोड बनेगा तो टिकेगा थोड़े। बरसात में 5 साल लोग घरे बैठा रहेगा और बरसात में रोड बनावेगा, रोड पर टिकेगा। तो निश्चित रूप से ये घोटाला घोटाला का एरिया बना हुआ है। कोई काम करने का इनका मंशा नहीं है, केवल पैसा कैसे आवेगा। उनके गुरु भी वही करते थे, नित्यानंद राय जी भी वही करते थे, पैसा कैसे आवेगा उसके लिए प्रयास करते थे और वो भी वही करते हैं। तो एक सवाल, एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से विपक्ष सड़क पे है, आपको लगता है कि एसआईआर के माध्यम से कुछ गड़बड़ियां हो रही है? क्योंकि चुनाव आयोग की बात करें या सत्ता पक्ष की बात करें, सभी लोग तो बता रहे हैं कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लोग भी बोल रहे हैं कि सब कोई खुश है, फिर विपक्ष सड़क पे क्यों? एसआईआर में कहिएगा तो मेरे गाड़ी में रखा हुआ है, एक नाम पर 5 आदमी 6 आदमी का एक बूथ पर है नाम, एक नाम का। जैसे आपका धीरज शर्मा नाम है, धीरज शर्मा करके 5-5 गो नाम एक बूथ पर है और एक ही इपिक नंबर है, एक ही मोबाइल नंबर है। मैंने उदाहरण दिए, उस तरह का हजारों मैंने हम लोगों के हाजीपुर विधानसभा में है और हम लोग उसको छटनी किए हैं, छटनी करके पार्टी को भेजे भी हैं और रखे हुए हैं, छटवा रहे हैं। अब उसमें जब भी खोजिएगा आपके नज़दीक हम उसको उपस्थापित कर दूंगा और आप देखिएगा कि क्या है सो। तो एसआईआर में गड़बड़ी तो हुई है। अब गड़बड़ी हुई है तो आप भाषा बोल रहे हैं चुनाव आयोग का, तो चुनाव आयोग थोड़े कहेगा कि हम गलती किए हैं, कभी नहीं कहेगा कि गलती किए हैं। गलती जो करता है, धर धर मार मार वाला गलती करता है, कहेगा कि धर धर हो तब कहेगा कि मार कर दिखाओ ना, तो बतलाते हैं तुमको, वही हाल है। लेकिन गड़बड़ियां पाई जाएगी तो जांच जारी है, कार्रवाई होगी, जांच जारी है, ये तो जांच जारी, ठीक है, वाली बात हो गई, ठीक है, कार्रवाई होगी, जांच जारी है। तो लेकिन हम लोग का काम क्या है, हम लोग उजागर नहीं करते उसको, विपक्ष का लोग उजागर नहीं करता तो वो भी नहीं होता। जो जांच जारी करने का बात मुख्य चुनाव आयोग बोल रहे थे वो भी नहीं बोलते, कोई बोलता ही नहीं, कहता कि नहीं सब ठीक है। बीच में बोलना शुरू कर दिए थे कि विरोधी पार्टी कहाँ कुछ बोल रहा है, कहाँ कुछ बोला है। जब बोलना शुरू कर दिया तो कहता है कि जांच जारी है। जांच जारी है ठीक है, लेकिन गलत क्यों हो गया? जो बीएलओ है इतना गलती कैसे कर देगा? आप अपने गांव में पूछिएगा, ये भी पूछे अपने गांव में, हम लोग अपने गांव की बात बतलाते हैं। बीएलओ अगर 10% घर में चला गया होगा अपने बूथ के हिसाब से तो मैं गुलामू लिखूंगा, 10% घर में नहीं गया है और 10% लोगों से साइन नहीं कराया है, अपने साइन कर देना, अपने बैठ करके किसी से पूछ करके लिख देना, यही तो किया है बीएलओ। तो देखिए, गलत को गलत कहने का आदत डालिए, सही को सही कहिए, सही करता है तो बीएलए ठीक काम कर रहा है, बीएलए को इस पर नजर रखनी चाहिए, एकदम रखनी चाहिए। रखा है तो ये ना उजागर हुआ है, नहीं रखता था नहीं उजागर होता। हम लोग का बीएलओ जो है रखा है नजर, खोज के हम लोग दे रहे हैं। अच्छा चलो जी, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि शहरी क्षेत्र पर भाजपा का कब्जा है और पूरे बिहार में, पूरे बिहार नहीं पूरे देश में शहरी इलाका जो है उसमें भाजपा अधिक आती है, कम ही दूसरे लोग आते हैं। लेकिन भाजपा आते आते पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में तो पिछड़ गई थी, मेरा आरोप है, और जीत भी गई तो 3000 वोट से जीती है। तो कहाँ 54,000 वोट से जीतती थी, लेकिन जिस समय 2,85,000 वोटर थे हाजीपुर में, उस समय जीती थी 54,000 वोट से, और जिस समय 3.5 लाख वोटर हो गए उस समय जीती है 2990 वोट से। तो कहीं ना कहीं गिरावट तो हुआ है ना, गिरावट हुआ है, वही मुद्दा पर आया है। लोगों में है का माहौल आरजेडी को लेकर है, बड़ा परसेप्शन क्रिएट है, तभी तो लोग जो है नहीं चाहते हैं, नहीं पसंद करते हैं, शायद इसलिए सत्ता में नहीं आ रही है। कि हम लोगों का आरोप है कि पिछला चुनाव भी जो हुआ है उसमें बेईमानी हुआ है। 17-18 को सीट जो है बिहार का, उसमें बेईमानी 100% हुआ है। हम लोग केस किए हुए हैं, लेकिन कोर्ट का बात है, कोर्ट में नहीं केस खुल रहा है, ये हम लोग मुकदमा किए हुए हैं। तो निश्चित रूप से पारदर्शिता तो कहीं नहीं, बेईमानी का मंशा कहीं है तो जिसकी पावर में रहता है बेईमानी करता है, वही पावर में है इसलिए बेईमानी कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा स्थिति क्यों आता है कि जब भी कोई धरना प्रदर्शन आप लोग करते हैं, चाहे कुछ भी, सड़क पे अलग सा तांडव, कभी भैंसी बांध दिए, कभी लाठी लेके उतर गए, तो लोग तो डरबे ना करेगा। किनका प्रदर्शन शांतिपूर्वक हुआ है सब बतलाइए आप, किसी पार्टी का? तो कौन भैंसी बांध दिया है सड़क पर? भैंसी तो पहचान है हम लोगों का, हम लोग के पार्टी के लोगों का पहचान है, भैंसी बांध दिया। कोई बकरी रखता है रोड पर, कोई ट्रैक्टर लगा देता है, तो कौन शांतिपूर्ण ढंग से
प्रायः लोग करता है शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन 5% 2% निकल जाता है उस तरह का, और उसी को लोग उदाहरण मान ले बैठते हैं। उदाहरण उसको नहीं मानिए आप लोग। और निश्चित रूप से जो पार्टी है बहुत ही तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सब तरीके से चल रही है, और इस बार सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव ने अपने भाई के साथ ही न्याय नहीं किया, तेज प्रताप यादव को लास्ट में अलग होना पड़ा, अपनी पार्टी बनानी पड़ी। तो इस पर मैं कुछ प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। ये आदरणीय लालू जी का काम किया हुआ है, इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। हाजीपुर में महावीर मंदिर की चर्चा जब होती है तो महावीर चौक की बात होती है, आप कहते हैं मस्जिद चौक है। मस्जिद चौक को आप ज्यादा फोकस करते हैं इस नाम को। हम भी नहीं कहते हैं। महावीर चौक कै साल से हुआ है, कै साल से लोग बोलने लगा है, और कै % लोग बोल रहा है। सभी लोग मस्जिद चौक कब बोल रहे थे, बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं। 5% 10% महावीर चौक बोलता है, लिखता है, लेकिन सभी लोग अभी भी मस्जिद चौक लिखते हैं। इसमें कोई दुराव नहीं होना चाहिए। अब हिंदू मुस्लिम वाली बात हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग से नहीं पूछिए इस तरह का बात। हम लोग हिंदू मुस्लिम में नहीं जाते हैं। हम लोग समाजवादी लोग हैं, और सभी लोग सही ढंग से एमओआई समीकरण की बात करते हैं। हम लोग सभी का समीकरण की बात करते हैं, A to Z का बात करते हैं, एमओआई का नहीं करते हैं। A to Z सभी लोग हम लोगों के साथ हैं, और सभी जाति के लोगों को टिकट मिलता है। कोई कास्ट ऐसा नहीं कह सकता है कि हमको टिकट नहीं मिला और हम वोट नहीं दिए होंगे। हर कास्ट का लोग, कम चाहे बेसी, हर कास्ट का लोग वोट देते हैं तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व को। पिछले बार का चुनावी समीकरण जो था वो इस बार शायद थोड़ा अलग होगा, क्योंकि चिराग पासवान साथ में है। देव कुमार चौरसिया किस वजह से आगे बढ़े थे और किस वजह से फिर एक बार पीछे जाएंगे, क्या लगता है? देखिए, जनता मालिक है। जनता को जो करना कैसे करेगा, अपना कर्तव्य तो लोग नहीं भूलेगा ना। हम लोग अपना काम करेंगे, जनता को वोट देने का अधिकार है, उम्मीद वोट देना है तो देंगे। हम निवेदन करेंगे लोगों से कि हाजीपुर में बदलाव लाने के लिए, हाजीपुर सही ढंग से चल सके, ईमानदारी पूर्वक कार्य हो सके, उसके लिए देव कुमार चौरसिया को आप वोट दीजिए लालटेन छाप पर। हम यही कहेंगे लोगों से। बाकी हमें कुछ नहीं कहना है, कौन क्या करता है नहीं करता है उससे हमें मतलब है, सब बतला दिए हैं आपको। और सभी लोग को मतलब है, हाजीपुर के वासी जितने हैं सभी को मतलब है कि क्या हो रहा है हाजीपुर में, सभी लोग देख रहे हैं। एक सड़क अगर बतला दीजिए आप मेन रोड छोड़ करके कि सड़क ठीक है, तो आपको मैं जो कहिएगा सब तैयार है। जल जमाव की समस्या से बिहार और खासकर हाजीपुर के लोग जूझ रहे हैं। इस चीज को आपने कई बार मुद्दा बनाया है, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें खत्म हो रही है। अब वर्षा का समय खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे खत्म होगा ही। सड़क बन जाएगा लेकिन तो खत्म हो जाएगा। लेकिन सड़क कहाँ से बनेगा? सड़क बनने के बाद अब तो चुनाव आ वादा गया, हो चुका है। चुनाव का घोषणा हो जाएगा 1 महीना में, कहाँ से सड़क मिल जाएगा? कौन बना लेगा सड़क को? कौन बना लेगा? है लूटपाट होगा। अगर बनाने का आप आदेश कोई देता है तो लूटपाट कराने का आदेश देता है, पैसा खाने का आदेश देता है। इधर 1 महीना में कोई सड़क बनता है क्या? अब बिल्डिंग बनता है, काम जारी, कोई काम जारी नहीं है। देव कुमार चौरसिया जी, आपका विजन ये रहा कि हाजीपुर विधानसभा सीट से बहुत ज्यादा पलायन होता है, उसको रोकने की कोशिश करेंगे अगर आप आते हैं तो, और सीवेज और सड़क की जो समस्या है उसका भी निदान जो है आप निकालेंगे, आपके पास समाधान है उसका, जो कि मौजूदा विधायक के पास नहीं है, ऐसा आपका कहना है? समाधान तो उन्हीं के पास था जी, लेकिन कर नहीं रहे वो कर नहीं रहे हैं, चाह नहीं रहे हैं। आप आएंगे तो ये बदलाव लाएंगे, करेंगे यहाँ पर? मेरा 3 एजेंडा है, तीनों एजेंडा पर हम काम करेंगे। पलायन पहलक्का है कि पलायन को रोकने का प्रयास करेंगे जी, और पलायन के लिए फैक्ट्री चले। सब फैक्ट्री बड़ी बड़ी है, आपको बताया जाते हैं। पेप्सी फैक्ट्री है, रसवंती का फैक्ट्री था, जूस फैक्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स का फैक्ट्री बहुत बड़ा था, 3 मिनट में एक जींस आता था। और ये आपको पेप्सी का बतलाया, उसके बाद इसका बतलाया खादीग्राम उद्योग बोर्ड का, उसका फैक्ट्री था, बेल्ट्रॉन का फैक्ट्री था। माने इस तरह की फैक्ट्रियां 20 को फैक्ट्रियां हैं जो बंद है। इसमें 100 एकड़ जमीन फंसा हुआ है। उस जमीन को खाली करा करके, अगर जो इंडस्ट्री में एक्वायर करवाए हुए हैं वो करवा करके वो खाली, वो अपना इंडस्ट्री चालू करें, ऑप्शन दिया जाए, और चालू नहीं करते हैं तो उनका कैंसिल करके दूसरे को अलॉट किया जाए। ये प्रयास हम लोग करेंगे और इसको कराएंगे। निश्चित रूप से पलायन तो रोकने का प्रयास हम लोग करेंगे। हम लोग भी खराब लगता है कि 8,000 10,000 कमाने के लिए लोग बिहार से बाहर जाता है और वहाँ जा करके उसको भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए तो हम लोग निश्चित रूप से लगेंगे कि भाई गरीब गुरबा को
बहुत कष्ट नहीं हो। अच्छा, आपकी इच्छा है कि दो लोगों से सवाल पूछा जाए, तो आप एक कितने लोगों से बोलना है नहीं पूछिए। नहीं, दो लोगों से। एक जो है कोई भी एनडीए के लोग होंगे, और एक आम लोग होंगे, और एक आपके लोग होंगे। 3 लोगों से। कोई लोग हैं जो सवाल करना चाहते हैं देव कुमार चौरसिया से? मिथिलेश तिवारी जी। हमारा सवाल देव कुमार भैया से है कि देव कुमार भैया ने बोला कि जो भी योजना का जो शिलापट लगता है, नगर परिषद में विधायक का नाम नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री के द्वारा जो किए गए राज्य की योजना है उसमें नाम नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ विधायक के पास प्रति साल 3 करोड़ रुपया की योजना आती है, तो क्या देव कुमार भैया सिर्फ 3 करोड़ की योजना में हाजीपुर का पूरा विकास कर लेंगे? देखिए 3 करोड़ में नहीं करेंगे, 3 करोड़ में नहीं हो पाएगा। जितना रोड आप लोग डैमेज किए हुए हैं हाजीपुर का, उसमें 3 करोड़ क्या 30 करोड़ में नहीं होगा। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे उसके लिए, और प्रयास करके काम कराएंगे तो निश्चित रूप से अपना शिलापट पर नाम लिखवाएंगे। लेकिन दूसरे के फंड का हम शिलापट पर नाम नहीं लिखवाएंगे, ये मेरा कहना है। हम तो उसे आदमी के अंदर में काम किए हुए हैं कि जिनको रामविलास पासवान को अपने नहीं लिखवाने का मन रहता था। वो कहते थे कि नाम से क्या होगा, काम कराइए आप। और उस समय सोलिंग का इलाका था, सोलिंग का ही काम होता था। आपको 2000 में उनके प्रतिनिधि थे, सोलिंग का ही काम होता था, कहीं पिच का और ढलाई का नहीं था। और सोलिंग उस समय हम सैकड़ों जगह सोलिंग करवाने का काम किए, कहीं रामविलास पासवान जी का नाम नहीं लिखाया और न मेरा लिखाया। नाम पर से क्या मतलब है? काम आप कीजिएगा, लोग अपने जानेगा, अपने दौड़ेगा, कहेगा कि नहीं भाई विधायक जी किए। अच्छा, वो काम जो हम नाम गिनाए कि फलाने जगह बोर्ड लगा दिए और काम नहीं किए, अगर वो काम किए हुए रहते तो मेरा मुंह रहता कहने का? नहीं रहता। काम होता तो नहीं कहता, नहीं कहते हम। एक सवाल देव कुमार भैया से है कि हाल फिलहाल बीबीसी का एक रिपोर्ट आया था, पूरे वर्ल्ड में हाजीपुर सबसे पॉल्यूटेड सिटी है। तो पोल्यूशन को लेके और वेस्ट मैनेजमेंट को लेके आपका क्या विजन है? देखिए, पोल्यूशन जब रोड आपका रद्दी रहेगा, घर रद्दी रहेगा, तो बीमार लोग पड़ेगा ही। सड़क और नाली इतना गंदा है, तो निश्चित रूप से आपको जब रिपोर्ट आया है सरकार के सर्वे का, तो कहेगा है कि आपको हाजीपुर का स्थिति बहुत खराब है। तो मेरा मानना है कि हाजीपुर का स्थिति पहले ठीक कर लीजिए, लोग का नजरिया अपने आप ठीक हो जाएगा। और निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और पूछने वाले से कि कुछ जानकारी हम लोगों को देने का काम किया, खासकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका न्यूज़ हाट के चुनावी कॉन्क्लेव में आने के लिए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन साथियों ने हमारी बातों को धैर्यपूर्वक सुनने का काम किया, तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ देव कुमार चौरसिया थे, जिन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। पिछली दफा भी चुनाव लड़े और एक बार फिर से चुनावी मैदान में लगातार डटे हुए हैं। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।